एक बार निफ्टी बैंक रखिएगा दोनों तरफ, मेरी तरफ। निफ्टी बैंक 10 डेमा पार कर चुका है, 20 डेमा पार कर चुका है, 50 डेमा पार कर चुका है। ऑलमोस्ट कल इसने किस कर लिया था, 100 डेमा को एक तरफ, और एक तरफ आपका निफ्टी इवन अभी 200 पॉइंट दूर है 10 डेमा से। तो होता क्या है कि इस डिफरेंशियल को बाजार पूरा करने की कोशिश करता है, एक कैचअप होता है ना। उसी कैचअप के को एक स्पेस देते हुए अब कॉलाइटर्स पर जाइए। कॉलाइटर्स ना कि 23,300 पे अलाइन थे, कॉलाइटर्स जाके अलाइन हुए 23,500 की स्ट्राइक पे। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ओआई को जो कोई कॉल कमांड करती है तो वो है 23,500। नीचे पुट राइटर्स थे 23,200 पे, स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई थी 23,200। एक कन्वर्जन हुआ था बेस का फ्रॉम 23,100 टू 23,200, 23,100 से 23,200। लेकिन अब सूरत हाल खराब है। जरा पिरामिड्स रख दीजिए डॉक्टर साहब, एक बार लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमें क्या मिल रहा था और हमें कहाँ ट्रेड करना है और किन फोर्सेस के अगेंस्ट ट्रेड करना है। पिरामिड्स में क्लियरली ये देखिए 23,500 पे मैक्सिमम कॉल कंसंट्रेशन, 23,200 300 पे अगर आप देखें कॉल पुट कंसंट्रेशन, बट मैक्सिमम पुट कंसंट्रेशन है 23,200। यानी ये आपका क्लस्टर था जहां पे आप टाइम स्पेंड करेंगे, एंड द मोस्ट क्रिटिकल बेस लाइज एट 23,000। अब लिखा ये लेवल्स देखिए, इन सूरत हाल में ये चांसेस फिर हैं कि निफ्टी रेंज बाउंड हो जाए और आपको एक बेहतरीन ट्रेड ना मिले। पहले तो जिस प्रकार से गिफ्ट निफ्टी सिंक कर रहा है, वी माइट टेस्ट बेस 1 एट ओपन, ये चांसेस हैं। कल की लोएस्ट ट्रेजेक्टरी 23,100 और 23,067। बट मैं फिर कहूंगा, फिर मैं इस बात की वकालत करूंगा कि हम निफ्टी को लोअर ट्रेजेक्टरीज पे सेल नहीं करेंगे। लोअर ट्रेजेक्टरीज पे सेल तभी होगा जब स्ट्रक्चर कोलैप्स हो, जब बैंक निफ्टी अपना 20 डेमा तोड़ दे, जब निफ्टी करीब 22,966 के नीचे स्लिप हो जाए। देन अ केस ऑफ कोलैप्स विल इमर्ज फॉर 22,783 एंड 83 ऑन द डाउनसाइड। बट टिल द टाइम वी हैव बेस 1, लोअर ट्रेजेक्टरीज पे सेल नहीं करना है। ये ट्रेजेक्टरीज रिस्क लेने की ट्रेजेक्टरी है। फिर कह रहा हूं, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ टेकिंग रिस्क। ये 23,055, 23,100, 23,120 ये ट्रेजेक्टरी है रिस्क लेने की। आप कंफर्टेबल नहीं है, अवॉइड कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अदरवाइज स्टैट्स के मुताबिक ये रिवर्सल जोन है। और कहां एक बेटर शॉर्टिंग का जोन क्या है, मैं पिछले 3 दिन से लिख के लेके आ रहा हूं। 23,250, 23,330 मैं 3 दिन से लिख के ला रहा हूं, और अभी तक 3 दिन से रिवर्सल वहीं से आ रहा है। यही है वो जोन जहां पे आपको अपने रिवर्स ट्रेड को खेलना है, एग्जिट या फिर शॉर्ट। बट अ ब्लास्ट आउट ऑफ दिस रेंज, देखिए कभी ना कभी तो वो होना ही है। 23,345 जिस दिन भी कटेगा, अ स्विंग टुवर्ड्स 540 इज पेंडिंग। क्या होगा वो आप लोअर ट्रेजेक्टरीज के कॉलाइटर्स के जोन से उठकर जब जाएंगे, वो कैचअप जिसकी बात मैं कर रहा हूं, अ स्विंग टुवर्ड्स 10 डेमा इज क्वाइट पॉसिबल, और वही है 23,540 यानी 10 डेमा। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है अब हमारा निफ्टी 50 का अप्रोच। ये लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, इन पे नजर रखिएगा। निफ्टी बैंक कल हीरो था बाजार का, इसी ने सारा दमखम, सारा थ्रस्ट जनरेट करा। क्या मूव, गैप के साथ खुले और उसके बाद तेजी स्क्रीन पे तूल पकड़ती चली गई और दिन के हाईज पे जाके 2% से ज्यादा मजबूती के साथ ये पॉकेट बंद हुई। वायदा में टॉप 10 गेनर्स में 6 स्टॉक्स बैंक्स के होंगे, और उसमें भी खैर लार्जली वो पीएसयू बैंक सॉलिड मूव्स आते हुए नजर आए। खैर इनके लिए कुछ टेलविंड्स भी थी खबरों के लिहाज से, लेकिन दिन गजब का था। वीरू, निफ्टी बैंक 55,000 वो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर, इंपॉर्टेंट एवरेजेस के भी शायद ऊपर आता हुआ, क्या करना चाहिए इस पॉकेट में? देखिए आशीष, निफ्टी बैंक ने बहुत ही खूबसूरत ट्रेड दिया। हम मंडे से उस बात की कर रहे हैं, सुबह से आपको याद होगा कि निफ्टी बैंक इज डूइंग समथिंग डिफरेंट, है ना। स्टैट्स, सर्कमस्टेंसेस और एफर्ट्स इसके साथ खड़े हैं। कल इसने 54,200 के ऊपर ओपनिंग दी। कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था, इफ ओपन्स अबव 54,200 बाय। फर्स्ट टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ कहां पे होगा, दैट वाज 54,500 20 डेमा और कॉलाइटर्स का जोन। उसके बाद हम छुएंगे 55,110, कमेंट्री का लास्ट लेवल। 2 बजे की कमेंट्री मैंने कहा था कि अभी ये और चलेगा, ये जाएगा पॉसिबली 55,500 की तरफ, और ये ऑलमोस्ट इंट्राडे में कहा गया 55,300 छू के आया आशीष। तो अच्छा कर रहा था ये। और आशीष, स्टैट्स के मुताबिक और ऑप्शन स्टैट्स के मुताबिक ये सपोर्टिव था, ये आज भी चलता, डिलीवर करता। मैं 100% श्योर था इस बात को लेकर। बट अब क्या है ना, एक ही चीज आ गई, अब जो आ गया है सो आ गया, अब क्या करें, उसको डील करना है। जैसे कि मैं कहा था शुरू में ही कविता में कि डील तो करना ही उससे। स्टैट्स क्या कहते हैं एक बार देखिए क्या होता है ना कि ट्रेडिंग में आपको फैक्ट्स को एक्सेप्ट करना है। कल तक ये लीडर था, लेकिन आज सर्कमस्टेंसेस थोड़े से स्केप्टिकल हैं। तो आइदर वी विल डू व्हाट वी विल डू इज दैट हम अपने रिस्क को रिड्यूस कर लें,
लोअर ट्रेजेक्टरीज फिर टेस्ट करें तो वहां बाय करें या फिर कमिटेड रहें। मेरे ख्याल से हमें बीच वाला विकल्प चुनना चाहिए आशीष। अगर लेवल्स टूट रहे हैं तो अपने रिस्क को रिड्यूस कर लीजिए। अगर आप लॉन्ग गए हैं तो या फिर पोजीशंस कैरी करिए आपने तो। बाकी अगर आप न्यूट्रल हैं तो क्या करना है वो बताता हूं मैं आपको। 55,000 पे सबसे बड़े कॉल पुट राइटर हैं यहाँ पे, तो कंसंट्रेशन कहां पे था? 55,000 पे, कॉल का भी पुट का भी, क्योंकि प्राइस क्लोजिंग में उससे ज्यादा दूर न नीचे गया था न ऊपर गया था। ये देखिए। उसके बाद पुट राइटर्स कहां पे? 54,500 पे। 54,500 क्या है? आपका कल का ब्रेकआउट पॉइंट। 54,500 पे क्या है? आपका 20 डे में। और सबसे बड़े कॉल राइटर्स थे 55,500 पे, और 55,500 पे क्या ये भी समझ लीजिए। 55,500 पे है आपका 55,500 और 600 के बीच में 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेके आइए लेवल्स। पहले बेस 1 रखिए डेटा आप स्क्रीन पर। बेस 1 पर है आपका मोर और लेस पुट राइटर्स 55,000 के, जो मैंने अभी आपको दिखाया, और सेम उसी क्लस्टर में आता है आपका 50 डे में, जो कि क्लोजिंग के वक्त हमने कल छुआ था। आशीष, अगर ये टूट रहा है तो अपने रिस्क को रिड्यूस कर लीजिए। आप अगर इस ट्रेड में भी होंगे तो प्रॉफिट पे होंगे, है ना। रिस्क को रिड्यूस कर लीजिएगा। इन दैट केस अ ड्रिफ्ट, अ कोलैप्स टुवर्ड्स 54,660 इज पॉसिबल। अब ये क्या है? 54,660, 54,510 क्या है? कल इसी के ब्रेकआउट के बाद निफ्टी बैंक ने वो तेजी पकड़ी थी। देन अ कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 2। फिर हम दिमाग लगाएंगे कि यहां पे लॉन्ग करना है नहीं करना है, बाय करें ना करें, सर्कमस्टेंसेस को देखने के बाद। सो फर्स्ट केस, अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है देन रिड्यूस योर रिस्क बिलो बेस 1। बट अगर बेस 1 को ये सस्टेन कर रहा है अगेंस्ट ऑल ऑड्स, इसका मतलब ये है इसकी स्ट्रेंथ कायम है। इन दैट केस लॉन्ग्स को रखिएगा। इवन अगर 55,040 होल्ड करेगा तो बाय डिप्स भी करेंगे। इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स RS1 इज पॉसिबल। RS1 को मैंने डिफाइन किया अभी, 55,500 का कॉल राइटर, और RS1 पे ही आपका परसिस्ट करता है 100 डे, यानी एक मिड टर्म एवरेज। और उससे थोड़ा ही दूर, मैं याद नहीं है मेरे को, लेकिन आपका 200 डे में लैंड है। बट इस जोन को अगर पार करेगा तो आपका RS2 खुलेगा। एक बात याद रखिएगा, कल 56,000 के कुछ कॉल राइटर्स भी थोड़ा एग्जिट कर गए। सो इट वाज आई मीन गुड सेटअप फॉर निफ्टी बैंक, बट ये चैलेंज है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं। आशीष, परफेक्ट है। ये है निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक का आज के सेशन का हमारा अप्रोच। आशीष, एक बात और कहना चाहूंगा यहाँ पर। बेस 1 जो है ना, उस पर जरा पुट राइटिंग को आप देख लीजिएगा। सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग वहीं हुई थी। तो प्लीज अगर आपको अपने रिस्क को रिड्यूस करना है तो बेस 1 के नीचे ही करिएगा। खैर, चलिए, रही बात निफ्टी और निफ्टी बैंक की। अब थोड़ा सा डेविएट करते हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक से। हमने यहाँ पे US वॉल स्ट्रीट के संकेत निफ्टी बैंक की मैपिंग कर ली।